दिस इज बैक टू द रूट्स। आज की कहानी द्वारकाधीश की, जो है चार धाम की हमारी यात्रा में तीसरा पड़ाव, और यह है गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती नदी और अरेबियन सी के संगम पर। यह धाम जुड़ा है द्वापर युग से और माना जाता है कि यह था श्री कृष्ण का साम्राज्य, यानी उनकी किंगडम। लेकिन श्री कृष्ण को तो हमने ज्यादातर गोकुल, वृंदावन और मथुरा में ही देखा है ना? तो फिर श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के इतनी दूर द्वारका क्यों आए? कैसे बना ये खूबसूरत शहर, और क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है द्वारिकाधीश के लेजेंड्स? इनके जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। थोड़ा मतलब करीब 5000 साल पीछे। श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को मारा था और मथुरा के राजा बने कंस के पिता उग्रसेन। कंस कृष्ण के मामा थे और बहुत ही अत्याचारी राजा थे। कृष्ण के कंस को मारने से जहां मथुरा के लोग बहुत खुश थे, वहीं कंस के ससुर जरासंध इस बात पर कृष्ण से बहुत गुस्सा थे। इतना कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर अटैक किया। वो मथुरा को जीत और कृष्ण को मार तो नहीं सके, पर हर लड़ाई में बहुत सैनिक मारे जाते। श्री कृष्ण इससे बहुत दुखी थे और उन्हें पता था कि जब तक वो मथुरा में रहेंगे, जरासंध उन पे अटैक करता रहेगा और मथुरा के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर अटैक प्लान कर रहा था, तो कृष्ण की सभा यानी असेंबली के एक मेंबर विक्रेंदु ने उनसे कहा, हे कृष्ण, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके उपकार नहीं भूल सकते, पर जरासंध के साथ बार बार की इस लड़ाई से सबका जीवन बिखर रहा है। व्यापार रुक गया है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मथुरा की भलाई के लिए आप यहां से चले जाएं। पूरी सभा में सन्नाटा, सब शॉक थे। इस पर विक्रेंदु ने कहा, हे कृष्ण, आपने ही हमें बताया है कि सबके भले के लिए हमें जो हम कर सकें करना चाहिए और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। कृष्ण को उनकी बात समझ आ गई। उन्होंने अपने लोगों को लेकर वहां से जाने का मन बना लिया। इस पर सभा में कुछ लोगों ने कहा कि जरासंध लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ऐसे में आप चले गए तो दुनिया आपको रण छोड़ कहेगी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे हजारों नाम हैं, एक नाम और सही। श्री कृष्ण को उनके नाम से ज्यादा चिंता अपनी फैमिली और पूरे यादव क्लैन यानी यदुवंशियों की थी। अब सवाल ये कि जाएं कहां? उस रात जब सब यदुवंशी सो रहे थे, तो श्री कृष्ण ने देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि उनके लिए एक किंगडम बनाएं। विश्वकर्मा ने कहा कि एक ऐसी किंगडम पहले से है, पर वो समुद्र के नीचे है। अगर कृष्ण समुद्र से कह दें कि वो जमीन छोड़ दें, तो उसी नगरी को दोबारा बसाकर और भव्य बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण उस जगह पर पहुंचे जहां गोमती नदी समुद्र में मिलती थी और समुद्र से 12 योजन यानी करीब 96 स्क्वायर किलोमीटर की वो जमीन छोड़ने की रिक्वेस्ट की। श्री कृष्ण का कहा कौन टाल सकता था? उस जमीन पर विश्वकर्मा ने उस समय की सबसे ग्रैंड किंगडम बनाई और श्री कृष्ण ने उसे नाम दिया द्वारका। संस्कृत में द्वार का मतलब होता है डोर यानी गेट, और का रिजेंबल करता है ब्रह्मा जी को, तो द्वारका का मतलब हुआ गेटवे टू ब्रह्मा या ब्रह्मा तक जाने का द्वार। और इस तरह श्री कृष्ण पूरे यादव क्लैन को लेकर द्वारका आ गए। यहीं पे उन्होंने अपना राज्य चलाया। कहते हैं कि श्री कृष्ण की सभा होती थी गोमती नदी के किनारे और वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे पास ही में एक आइलैंड पर, जिसे आज हम बेट द्वारिका के नाम से जानते हैं। कुछ कहानियों के हिसाब से श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 साल तक रूल किया और उनके इस दुनिया से जाने के बाद जैसे इस शहर का मकसद पूरा हो गया। यादव क्लैन और श्री कृष्ण की फैमिली को बचाने के लिए अर्जुन, जो पांडव भाइयों में से एक और श्री कृष्ण के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, इंद्रप्रस्थ से द्वारका पहुंचे। और जैसे ही वो सबको लेकर वहां से चले, समुद्र ने वापस उस पूरी जमीन को क्लेम कर लिया। पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। आज हजारों साल बाद द्वारका में कुछ अंडरग्राउंड और डीप सी एक्सकवेशंस में 5000 से 9000 साल पुराने रॉक्स, वॉल्स, पिलर्स, बर्तनों के टुकड़े और सील्स मिली हैं,
जो इशारा करती हैं इस बात पर कि शायद समुद्र के नीचे एक नहीं कई शहरों वाली एक किंगडम थी। एक ऐसी किंगडम जो शायद उस एरा के कई राज समेटे हुए है और शायद इसीलिए इसे अटलांटिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। द्वारकाधीश का जो विशाल मंदिर हम आज देखते हैं, कहते हैं कि उसे सबसे पहले कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। उसके बाद कई सेंचुरीज में कई राजाओं ने इसे अपने तरीके से बनवाया और इस तरह यह खूबसूरत मंदिर बना एक धाम। श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा मुड़ेगी हमारे अगले और 4 धाम की यात्रा के आखिरी पड़ाव जगन्नाथपुरी। ओडिशा का ये मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। क्या है इसकी कहानी? यहां भगवान किस रूप में रहते हैं? क्या बनाता है इस रथ यात्रा को इतना स्पेशल? और क्या क्या खास है यहां लगने वाले भोग में? लेकर आएंगे बैक टू द रूट्स की अगली कहानी में। कैसी लगी ये कहानी हमें प्लीज बताइए। जुड़िए हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैक टू द रूट्स पॉड के नाम से। This is Back to the Roots,